दोस्तों हमारे देश में जब त्योहारों की बात होती है तो हर साल हमें इंतजार रहता है कि इस बार कौन सा त्योहार किस तारीख में पड़ेगा। और हर फेस्टिवल के आने से पहले एक अलग ही उत्साह और खुशी का माहौल होता है। घरों में और बाजारों में कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चाहे दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, नवरात्र हो या ईद हो, किसी भी फेस्टिवल की डेट हर साल फिक्स नहीं होती। हर बार ये फेस्टिवल डिफरेंट डेट्स में पड़ते हैं, मगर एक फेस्टिवल ऐसा है जो हर बार एक ही डेट में होता है और वो है मकर संक्रांति का त्योहार, जो पूरे देश में 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। बचपन से हम लोग इस बात को नोटिस करते आए हैं कि हर साल सब त्योहार अलग अलग डेट में पड़ते हैं, मगर मकर संक्रांति का त्योहार हर बार 14 जनवरी को ही क्यों पड़ता है। न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में और टीवी में बताया जाता है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मगर क्या आपको लॉजिकली कुछ समझ में आया कि इस बात का मतलब क्या है? सूर्य कैसे किसी राशि में प्रवेश करता है? नहीं ना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि मकर संक्रांति एक फिक्स डेट में ही क्यों मनाई जाती है, जबकि बाकी सभी त्योहार अलग अलग डेट में मनाए जाते हैं। सूर्य कैसे किसी राशि में प्रवेश करता है, कई जगह से उत्तरायण के नाम से भी क्यों जाना जाता है, और उत्तरायण और मकर संक्रांति को एक ही डेट में मनाना साइंटिफिकली क्यों गलत है। यही नहीं, इसके अलावा इस वीडियो में आपको कई ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब मिलने वाला है जिन्हें जानने के बाद आप बोलेंगे कि ये सब तो हमें पता ही नहीं था। आज आपके बहुत से डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से कि इंडिया के सभी फेस्टिवल डिफरेंट डेट्स में पड़ते हैं, जबकि मकर संक्रांति एक फिक्स डेट में 14 जनवरी को ही क्यों पड़ती है। दोस्तों इंडिया में दो तरह के कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं, एक सोलर कैलेंडर और दूसरा ल्यूनर कैलेंडर। मींस वो जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं उसे सोलर कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, और जो सूर्य के आधार पर चलता है। और दूसरा वो जिसमें चैत्र, सावन, भादौ और फागुन जैसे महीने होते हैं उसे ल्यूनर कैलेंडर या इंडियन कैलेंडर कहते हैं, जो चंद्रमा के आधार पर चलता है, जिसमें चंद्रमा न्यू मून से न्यू मून तक और फुल मून से फुल मून तक जाता है। मीन्स अमावस्या से अमावस्या तक और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जाता है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का सफर तय करने में चंद्रमा को 29.5 डेज लगते हैं, जिसे ल्यूनर मंथ कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से एक महीना 29.5 डेज का होता है। 29.5 डेज के 12 महीने मिलकर हो गए 29.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 354 डेज, जबकि साल में होते हैं 365.25 डेज। इसलिए 365.25 माइनस 354 इज इक्वल टू 11.25 डेज। मीन्स सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर में 11.25 डेज का डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हर 2.5 साल बाद इंडियन कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड कर दिया जाता है, जिसे इंटर कैलेंडरी मंथ या अधिमास कहते हैं। 11.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 28.125। यही 28 दिन का महीना अधिमास कहलाता है। अधिमास को ऐड करने के बाद दोनों कैलेंडर के दिनों की संख्या रफली बराबर हो जाती है। यही कारण है कि भारत में जब होली, दिवाली, दशहरा और नवरात्र जैसे त्योहार आते हैं तो वह हर बार एक डिफरेंट डेट में होते हैं, क्योंकि ये त्योहार ल्यूनर कैलेंडर के आधार पर होते हैं। जैसे कि होली पूर्णिमा के दिन होती है और दिवाली अमावस्या के दिन, जबकि मकर संक्रांति एक एक्सेप्शन है जो कि सोलर कैलेंडर के आधार पर मनाई जाती है। मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। ये फेस्टिवल सूर्य से रिलेटेड है, इसलिए सोलर कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। इसलिए हर साल इसकी डेट फिक्स होती है 14 जनवरी। दोस्तों अब जानते हैं कि सूर्य किसी राशि में कैसे प्रवेश करता है, मगर उससे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ज़ोडिएक। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और बाकी ग्रहों का जो एलिप्टिक प्लेन है उसमें 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे बहुत से तारे ग्रुप वाइज लोकेटेड रहते हैं, जिन्हें अगर लाइन ड्रॉ करके देखा जाए तो वो किसी शेप में नजर आने लगते हैं, और इन्हीं शेप को ज़ोडिएक साइन, सन साइन या राशियां कहते हैं। ये टोटल 12 होते हैं और इन्हीं के आधार पर सर्कुलर पाथ के 12 डिवीजन किए जाते हैं, जिन्हें ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। एक ज़ोडिएक 30 डिग्री का होता है और इन्हीं ज़ोडिएक या राशियों में सूर्य प्रवेश करता है, और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग नाम से मनाई जाती है। बहुत सी जगह 14 जनवरी को उत्तरायण का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि साइंटिफिकली गलत है। वास्तव में उत्तरायण 22 दिसंबर को होता है, मगर लोग इसे मकर संक्रांति वाले दिन ही मनाते हैं। तो दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तरायण और मकर संक्रांति दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, और मकर संक्रांति वाले दिन उत्तरायण का पर्व मनाना क्यों गलत है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज उत्तरायण।
उत्तरायण का मतलब है सूर्य का उत्तर की ओर गमन, मीन्स सूर्य की नॉर्थवर्ड जर्नी। पूरी साल में सूर्य की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मूव करती हैं। 6 महीने ऊपर से नीचे, फिर 6 महीने नीचे से ऊपर। जब ये किरणें ऊपर से नीचे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर मूव करती हैं, उसे दक्षिणायन कहते हैं। और ये काम शुरू होता है 21 जून से, जिसे समर सॉल्स्टिस भी कहा जाता है। और जब सूर्य की किरणें नीचे से ऊपर की ओर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाने लगती हैं, उसे उत्तरायण कहते हैं। और ये होता है 22 दिसंबर से, जिसे विंटर सॉल्स्टिस भी कहा जाता है। मकर संक्रांति तब होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और उत्तरायण तब होता है जब सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाने लगती हैं, मीन्स विंटर सॉल्स्टिस के दिन, यानी 22 दिसंबर को। मकर संक्रांति और उत्तरायण दोनों अलग अलग फिनोमेना हैं। अब सवाल उठता है कि जब उत्तरायण 22 दिसंबर को होता है तो लोग इसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन क्यों मनाते हैं? ये 24 दिन का डिफरेंस कहाँ से आया? दोस्तों, इसका कारण है प्रेसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज प्रेसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 3 तरह की मोशन में रहती है। पहली अपने एक्सिस पर घूमती है, दूसरी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और तीसरी अपने एक्सिस के चारों तरफ एक स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू की तरह भी घूमती है, जिसे प्रेसेशन मोशन या जाइरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। और ये मोशन इतनी स्लो होती है कि पृथ्वी को एक साइकिल पूरा करने में लगभग 26,000 साल लग जाते हैं। और पृथ्वी की इसी मोशन की वजह से उत्तरायण और मकर संक्रांति में 24 दिन का डिफरेंस आया। कैसे आया वो मैं बताता हूँ। 26,000 साल में पृथ्वी प्रेसेशन मोशन के थ्रू एक चक्कर पूरा करती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। और 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूम के भी पृथ्वी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि 26,000 सालों में सूर्य का अपनी राशियों में प्रवेश करना 365 दिन लेट हो जाता है। इसलिए 26,000 डिवाइडेड बाई 365 इज इक्वल टू 71.23, मीन्स लगभग 72 सालों में सूर्य एक दिन लेट अपनी राशियों में प्रवेश करेगा। एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में 20 मिनट्स के 72 पार्ट। 72 साल में एक दिन लेट तो एक साल में 20 मिनट लेट हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मकर संक्रांति हर साल 20 मिनट लेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की प्रेसेशन मोशन की वजह से सूर्य अपनी राशियों में हर साल 20 मिनट देरी से पहुंचता है और 72 साल में एक दिन लेट हो जाता है। 72 साल में एक दिन लेट हुआ तो जो 24 दिन का डिफरेंस आया वो कितने सालों में आया? 72 into 24 इज इक्वल टू 1728 सालों में। मतलब 1728 साल पहले, लगभग सन 300 AD में सूर्य ने उत्तरायण के दिन ही मकर राशि में प्रवेश किया था, मीन्स विंटर सॉल्स्टिस के दिन यानी 22 दिसंबर को। 1728 साल पहले उत्तरायण और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन थे, 22 दिसंबर को। ये उस समय की बात है जब भारत में आर्यभट्ट जैसे महान एस्ट्रोनॉमर थे। उस समय सूर्य ने उत्तरायण के दिन ही मकर राशि में प्रवेश किया था। ये दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और दोनों एक ही दिन पड़ी थी, इसलिए तब से इस फेस्टिवल को मनाया जाने लगा। तब से अब तक उत्तरायण तो उसी दिन रहा 22 दिसंबर को, मगर अर्थ की प्रेसेशन मोशन की वजह से मकर संक्रांति हर 72 साल में एक दिन लेट होती गई और आज की जनरेशन आते आते 24 दिन लेट हो गई और हर 72 साल में एक दिन लेट होती जाएगी। आने वाले समय में 16 जनवरी को भी होगी, 17 जनवरी को भी होगी और लगभग 11,000 साल बाद जून के महीने में मकर संक्रांति पड़ेगी। होली के दिन भी पड़ेगी, दिवाली के दिन भी पड़ेगी और 26,000 साल बाद वापस 22 दिसंबर को उत्तरायण के दिन भी पड़ेगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि उत्तरायण और मकर संक्रांति दो अलग अलग इवेंट्स हैं जो कि लगभग 1700 साल पहले एक ही दिन पड़े थे, मगर लोग दोनों इवेंट्स को आज भी एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। साइंटिफिकली दोनों इवेंट्स में 24 दिन का डिफरेंस होता है। वास्तव में दोनों इवेंट्स को अलग अलग दिन पर ही सेलिब्रेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।